हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग स्टार्ट किए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इसमें हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं। और एक बात, जो भी सिलेबस आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं ये सारे के सारे अपडेटेड हैं और एनआरए सीईटी के लिए भी यूजफुल हैं। और हम साथ में प्री और मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा फुल सिलेबस हर एक टॉपिक का। राइट, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो। ये सारे के सारे एग्जाम में बार बार आया है और आगे आते रहेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला एक शॉर्ट तरीका, दूसरा बेसिक मेथड। ठीक है, हम दोनों से दिखाएंगे आपको सॉल्व करके। पहले दिखाएंगे आपको शॉर्ट तरीका से। तो देखते हैं क्वेश्चन। इन ए कलर पिक्चर ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर इज यूज्ड in ratio 2:3 respectively if in upper half green ratio red is 5:4, then in lower half red ratio green क्या है, ये आपको निकालना है। यानी एक रंगीन तस्वीर है जिसमें लाल और हरा रंग का कलर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और किस अनुपात में हुआ है, तो ये हुआ है 2:3 के। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि ऊपरी आधा हिस्सा में, यानी ऊपर के आधा हिस्सा में हरा और लाल रंग का जो इस्तेमाल है ये 5:4 में किया गया है। तो बताइए आपके निचले आधे में लाल और हरा का क्या अनुपात है, यानी आपको निकालना क्या है नीचे वाले पार्ट का। देखिए, पहले आपको हम दिखाते हैं शॉर्ट तरीका। सपोज कीजिए ये आपका कलर पिक्चर है। ठीक है, ये टोटल कलर पिक्चर बनाने में जो कलर इस्तेमाल हुआ है किस रेशियो में, ये रेड और ग्रीन का कलर इस्तेमाल हुआ है कितना रेशियो में, 2:3 में। ओके, और ऊपर वाले हिस्से के बारे में क्या बोला है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है अपर हाफ ग्रीन रेशियो रेड किसमें है, 5:4 में। और निकालना क्या है, रेड रेशियो ग्रीन। देखिए थोड़ा सा चेंज किया गया है, यहाँ पर पहले आपको निकालना क्या है रेड, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है ग्रीन। तो चेंज कर लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हम रेड और ग्रीन ही कर लेते हैं क्योंकि हमको रेड और ग्रीन निकालना है यहाँ पर। तो रेड और ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बस इसका जो वैल्यू है इसको चेंज नहीं कीजिएगा। रेड के लिए कितना है, 4 यूनिट है, तो इसको सेम रखेंगे, 4:5। ठीक है, देखिए एवरेज मेथड से अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो काफी सिंपली सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है कि इस पार्ट को और इस पार्ट को बराबर कीजिए। बराबर कैसे होता है, अगर दो रेशियो अलग अलग है तो उसको बराबर करना है तो क्या करेंगे, सिंपली इस दोनों को ऐड कीजिए और यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा 9, तो 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए यहाँ तो आप मल्टीप्लाई कर लिए 9 से। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कीजिए, 2 और 3 5 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। हुआ क्या, इस दोनों को सम करेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 में 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 और 3 5, 5 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो जाएगा, यानी ये भी 45 और ये भी 45 हो गया बराबर, हो गया बराबर। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कितना 25, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 18 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कितना 27। इसको हमको रखना है एवरेज, ये हमारा एवरेज रहना चाहिए। ठीक है, अब एवरेज हमको रखना है 18 और 27 को। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 20 है। ठीक है, तो ये इसको हमको अगर एवरेज रखना है तो इससे एक्स्ट्रा कितना है, 2 एक्स्ट्रा है, तो इसे हम 2 कम कर लेंगे तो हमारा जो एवरेज है वो 18 रह जाएगा। अभी आपको समझाएंगे। तो 18 से ही 2 एक्स्ट्रा है तो इसे 2 कम कर लेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं ग्रीन के बारे में। आपको एवरेज रखना है 27, इससे ये 2 कम है तो इसमें 2 एक्स्ट्रा कर देंगे तो आपका एवरेज 27 ही रहेगा, तो हो जाएगा 29। यानी आपका जो आंसर है नीचे वाले पार्ट में 16:29 के रेशियो में इस्तेमाल हुआ है कौन कलर, रेड और ग्रीन। कहाँ पे है ऑप्शन 16:29, ऑप्शन नंबर डी है। आपको हम समझाते हैं कि ये एवरेज कैसे रहा। आपके पास नंबर कितना है, 18 है, 20 है और 16 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16 है, 18 है और 20 है। अब एक बात बताइए, 3 नंबर है, इसके बीच का गैप क्या है, सेम है, तो क्या 18 आपका एवरेज है, बिल्कुल है। ये बीच वाला नंबर ही एवरेज रहता है ना। अगर आप इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं तो एवरेज का हम फुल सिलेबस अपलोड कर चुके हैं, तो आप प्लीज़ जाके उसको देखिए। सारे के सारे वैरायटी हम आपको बताए हैं अच्छे से और उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। राइट, तो उसको जरूर जाकर देखिएगा। ऐसे इसका तरीका क्या है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, तो इस दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 36, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 18। ठीक है, उस तरह से 27 हमको एवरेज रखना है। ठीक है, 25, 27 और 29, 27 बीच में आएगा, यानी कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। और आपको इसी को इस्तेमाल करना है। बेसिक आप बताएंगे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए
बेसिक भी बहुत टफ नहीं है, सिंपली हमको करना क्या है, ये आपके पास फिगर है, ठीक है, आप इतना तो जान गए हैं कि कलर का रेशियो क्या है, ये है रेड और ग्रीन, कितना 2:3। ओके, ऊपर वाले पार्ट में रेड और ग्रीन कितना था, 4 और 5 था, इसको थोड़ा सा हम चेंज किए हैं, ये तो बिल्कुल आपको ध्यान में होगा ही होगा। अब करेंगे क्या, अब आपको एक बात बताते हैं, थोड़ा सा सपोज कीजिए ये आपका फिगर है, किसी भी शेप में हो सकता है, ये आपका फिगर है, 20 से हम इसको आधा आधा कर दिए। अगर आपसे हम बोलते हैं कि अगर ऊपर वाले हिस्से में 7 ग्राम पेंट आप इस्तेमाल किए हैं, तो बताइए नीचे वाला हिस्सा में कितना होगा। तो बिल्कुल अगर ऊपर वाला बराबर है नीचे के, तो यहाँ भी 7 ग्राम ही पेंट इस्तेमाल होगा, होगा ना। और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 14 ग्राम। ये तो बहुत सिंपल बात है। अच्छा, अगर आपसे पूछते हैं कि ऊपर वाले में अगर आप 1 यूनिट पेंट इस्तेमाल किए हैं, नीचे वाले में भी अगर आप 1 यूनिट ही इस्तेमाल करते हैं, करना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों के एरिया बराबर है, तो ओवरऑल टोटल कितना होगा, 2 यूनिट हो जाएगा। तो बस इतना ही सी बात था जिसको आपको समझना था। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे ऊपर वाले हिस्सा में कितना है, 4:5। तो आप ये मत कर दीजिएगा कि सर डायरेक्ट नीचे 4 और 5 हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए करेंगे क्या, आप पहले हम करते हैं इसको बैलेंस, पहले हम इस वाले एरिया को निकालेंगे। तो बैलेंस करने का भी जस्ट तरीका बताए हैं, क्या करेंगे, इसको ऐड कीजिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, और यहाँ पे इस दोनों को ऐड कीजिए, हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया आपका, ये 45 45 बन गया। या फिर दोनों को ऐड कीजिए, 4 और 5 9, और 3 2 5, यानी 9 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो भी 45 ही आएगा। ठीक है, इस दोनों को 45 बना लीजिए, दैट सिंपल। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे टोटल कितना हुआ, टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, और ये हो जाएगा 25, हो गया ना। यानी ऊपर वाले हिस्सा में इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 20 और 25 हो जाएगा 45, यानी इस हिस्सा में, इस वाले हिस्सा में 45 ग्राम अगर हम मानते हैं, तो नीचे वाले में हिस्सा में कितना होगा, अगर ये दोनों बराबर है, ऊपर के आधे हिस्सा में 45 ग्राम है, तो डेफिनेटली यहाँ भी 45 ग्राम ही होगा। यहाँ 45 और यहाँ 45, टोटल कितना होगा, 90, और पहले ही से कितना है, 45 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 18 दूनी 2 करेंगे 36 हो जाएगा, और ये करेंगे 9 दूनी 18, 18 गुना 3 करेंगे, हो जाएगा 54। अब देखिए टोटल जो रेशियो है यहाँ पर रेड कलर का, ये 16 ग्राम इस्तेमाल करना है, जिसमें से आप 20 ग्राम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं, तो बचा कितना, 36 टोटल है, जिसमें से 20 आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो बचा कितना, 16 ग्राम, दैट सिंपल। अब ग्रीन की बात करते हैं, टोटल 54 ग्राम है, जिसमें से आप 25 ग्राम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो बचा कितना भाई, 29 बचेगा डेफिनेटली। तो यही आपका आंसर है। तो देख लीजिए क्या डिफरेंस है बेसिक में और शॉर्टकट में। अगर आप एवरेज समझ गए हैं तो डेफिनेटली आप 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी फिगर, राइट। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 46, और ये एसएससी में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, सीजीएल एग्जाम में, सीजीएल में भी आया हुआ है, और क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बस डिजिट चेंज हो जाएगा, बट क्वेश्चन इसी पर आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2012 का प्री में आया हुआ था, ठीक है, चूंकि हम पैटर्न वाइज चल रहे हैं तो क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:5। ठीक है, द लैंड एंड वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 7:9, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये हमारा प्यारा सा अर्थ हो गया, ठीक है। इसमें नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात करना है, तो इसको हम 20 से अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्दर्न हो गया, ये हमारा साउदर्न हो गया। टोटल जो अर्थ पे है, होल अर्थ सरफेस पे जो है, लैंड और वाटर का जो रेशियो है, ये हमारा लैंड और ये हमारा वाटर, इसका रेशियो है 3:5। ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ, ये बोला है कि लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये 7:9 है, यानी ऊपर वाले हिस्से में 7:9 है। ओके, अभी आपको जस्ट बताए हैं कि रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं। अगर रेशियो अलग अलग है तो कैसे बैलेंस करेंगे, और इस तरह का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा चुके हैं इससे पहले भी रेशियो के टॉपिक में ही। तो आप अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर शुरू से देखिएगा। तो यहाँ देखिए, ये कितना, इस दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 9 और 7 हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 5 और 3 8,
तो 8 को 16 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। भाई एलसीएम बार बार लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ फिर ले जाके 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई मतलब नहीं बनता है, लास्ट में रेशियो कट के उसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली स्क्वायर किए कितना हुआ, 16 हुआ, 16 हुआ ना, और ये स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 8 होगा, तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। ओके, आपका काम बन गया। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब लगाएंगे हम एवरेज का कॉन्सेप्ट, ये आपका एवरेज रहना चाहिए, ये आपका एवरेज रहना चाहिए, राइट। अब देखिए आपको निकालना क्या है, नीचे वाले हिस्से में लैंड और वाटर है, आपको निकालना क्या है नीचे वाले हिस्से में, लैंड और वाटर का। ठीक है, हमको एवरेज 6 रखना है। ठीक है, तो 6 से 1 ज्यादा है 7, तो इससे 1 कम कर लेंगे तो एवरेज 6 रह जाएगा, यानी 5 रेशियो। अब डायरेक्ट यहाँ देखिए 5 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो डेफिनेटली यही आंसर होने वाला है। इतना ज़्यादा फिर ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर को देखिए। ओके, फिर भी देख लेते हैं। देखिए 10 है, हमको एवरेज 10 रखना है, तो इससे 1 कम है, तो बस इसमें 1 एक्स्ट्रा कर देंगे, 11, और 5 रेशियो 11 ही आपका क्या है, आंसर है ना। सिंपल, काफ़ी सिंपल है। बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको बहुत टाइम बचाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन मेंस लेवल का है। ठीक है, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है क्या, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है पहले वाले क्वेश्चन से, और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, देखिए ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर in northern hemisphere is 2:7. In the half region of southern hemisphere, in the ratio of land and water is 3:2. Then find the ratio of water and land, थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, on the other half of the southern hemisphere। पहले आप फिगर को समझिए, क्या आप फिगर को समझ पाए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते? अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। ठीक है, पहले ये बात किया है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में, यानी ये बीच से तो डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, ये नॉर्दर्न हो गया, हमारा साउदर्न पार्ट हो गया। ओके, अब क्या बोल रहा है कि जो टोटल जो अर्थ है, ये टोटल क्या है, लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर के फॉर्म में ये क्या है, 1:2 है। जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो बात कर रहा है, इसका रेशियो कितना दिया है, लैंड एंड वाटर का ये दिया है 2:7। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला गया है कि हाफ रीजन ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी ये जो साउदर्न जो हेमिस्फीयर है, इसको बीच से आधा किया गया है। हाफ के बारे में बात किया गया है, तो हम इसको आधा कर देते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में किसका रेशियो दिया है, द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर 3:2। लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है, ये है 3:2। यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपको निकालना है द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अदर हाफ ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी इस वाले पार्ट में जो है आपका किसका, वाटर और लैंड का निकालना है, इसका रेशियो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ गए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एवरेज कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो फंस जाइएगा। ठीक है, सब जगह शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करता है, तो यहाँ पर करेंगे कैसे, ऐसे आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ट्राई करने में क्या, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले कुछ बात समझिए कि आखिर ये टोटल पार्ट कितना होगा। इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा ना, बिल्कुल बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस क्यों करेंगे, देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों मिला के कितना यूनिट था, कि अगर 1 यूनिट है, ये आपका 1 यूनिट है, तो 2 यूनिट हुआ ना, तो ये टोटल 2 से मल्टीप्लाई हुआ है डायरेक्ट। या फिर आप बोल सकते थे ये 45 और ये 45 90 है, तो ये 45 दूना 90 हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए नीचे वाले हिस्से के बारे में अगर हम बात करें, तो ये 2 पार्ट में बचा है, तो मान लेते हैं कि एक हमारा 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट होगा ना, क्योंकि आधा आधा है। ओके, और ये नीचे टोटल और ऊपर टोटल हाफ ऑफ एरिया है। अगर नीचे 2 यूनिट है तो ऊपर कितना होगा, 2 यूनिट होगा। टोटल कितना हो गया, 2 और 2 4, यानी यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हुआ आपका समझने के लिए बात। अब आते हैं, बात करते हैं कि सबको बराबर करते हैं। पहले तो हम अलग अलग रेशियो है, तो इसको हम बराबर करेंगे। बात को आप पहले समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिएगा। तो ये अलग अलग रेशियो है, तो इसको बराबर करते हैं। देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 और 7 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 5।
9, 3 और 5 का लेंगे एलसीएम, तो ये कितना आएगा? 45 आएगा, बिल्कुल 45 आएगा। तो चलिए सबको पहले 45 बनाइए, सबको बराबर कीजिए। तो बराबर करेंगे, कैसे करेंगे? 2 और 7 9 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा बराबर। 2 1 3 है, 3 को 45 बनाने के लिए क्या करेंगे? 15 से गुना करेंगे। और यहाँ पर 3 2 5 है, तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 1 यूनिट है, तो यहाँ पर आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुने 1 कीजिए। यहाँ पे 2 पार्ट का बात करना है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर टोटल सबको बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल 4 यूनिट हो जा रहा है। ठीक है, ओके। ये 4 कहाँ से आया, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब करते हैं हम हिसाब कि भाई जो हमारे पास टोटल था उससे अब कितना यूज हो गया है और कितना नहीं यूज हुआ है। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 रेशियो, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 गुना 120। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं, सेम कलर हो गया है। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 दूना 20, ये हो जाएगा आपका 20। ओके, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70। लैंड एंड वाटर का रेशियो है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 का 27, और ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। ओके, अब जो आपको चाहिए ये डायरेक्ट निकल जाएगा। टोटल आपके पास 60 है, 60 है टोटल, जिसमें से आप 20 और 27 यानी 47 आप इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, तो बचेगा कितना? 3, और यहाँ से बचेगा आपका कितना? ये हो जाएगा 5 में से 2, 1 4 जगह था 1, 13 यूनिट। एक इसका है, लैंड का है, यहाँ पे लैंड है, 13 हो गया। अब देख लीजिए कहाँ पे 13 दिख रहा है आपको लास्ट में, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, काम नहीं बनेगा, यहाँ भी दिख रहा है। ओके, अब बात करते हैं वाटर के बारे में। टोटल 120 है, जिसमें से आप 70 इस्तेमाल कर चुके हैं और 18, यानी कि आप 88 तो इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इसमें से 88 घटा लेंगे, घटा लेते हैं, ये हो जाएगा 2 11 3 32, यानी कि 32 रेशियो 13। आपका आंसर कौन सा है? 32 रेशियो 13, ऑप्शन नंबर ए है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, तो इतना लेंदी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बस आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 2 से क्यों मल्टीप्लाई करे हैं और यहाँ पे 4 से क्यों किए हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले पैटर्न पर क्वेश्चन। सेम पैटर्न पर 3 तरह क्वेश्चन बन सकता था और तीनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखेंगे बिल्कुल आपके एग्जाम वाला क्वेश्चन, और यही तो आता है। क्वेश्चन नंबर 48, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी इज 16 रेशियो 12 रेशियो 9 if they save 20%, 25% and 40% of the income, then total income of A, B, C is 35,700. Find their individual income. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन तो आप बिल्कुल देखे होंगे, एकदम देखे होंगे भाई, नहीं देखने कोई सवाल ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है, क्वेश्चन काफी सिंपल है, लेकिन अगर आप बेसिक से सॉल्व करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपको जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ दिया क्या है? एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, कितना दिया है? 16 12 और 9 है, ये है 16 रेशियो 12 रेशियो 9 है। उसके बाद क्या दिया है? इफ दे सेव 20%, 25% एंड 40% ऑफ द इनकम, देन टोटल इनकम ऑफ ए बी सी 35,700, देन फाइंड देयर इंडिविजुअल इनकम। यानी यहाँ पर आपको इनकम का रेशियो एनी हाउ चाहिए, इनकम का रेशियो एनी हाउ चाहिए। अच्छा एक बात आप बताइए, इनकम बराबर क्या होगा? इनकम बराबर क्या होगा? तो एक्सपेंस प्लस का सेविंग। अरे भाई जितना आप कमाते हैं, जितना आप कमाते हैं कैसे पता चलेगा? जितना खर्चा किया है चाहे जितना बचा लिए, एक्सपेंस प्लस सेविंग। ओके, तो यहाँ देखिए, अगर कोई आदमी 20% सेव कर रहा है, इसका मतलब 80% खर्चा कर दे रहा है। अब एक बात बताइए, 20% सेव कर रहा है, क्या कर रहा है? सेव कर रहा है, तो 80% डेफिनेटली वो क्या कर रहा है? खर्चा कर रहा है। भाई इतना तो खर्चा कर रहा है ना। ओके, इसका तो मतलब हुआ, यानी 80% का वैल्यू यहाँ 16 दिया हुआ है। ओके, दूसरा क्या तरीका है कि यहाँ पर ए के बारे में क्या बोला है कि ए 20% सेव करता है। देखिए 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आप जानते हैं तो काफी सिंपली निकाल सकते हैं। तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका इनकम है, ये इसका इनकम है और ये इसका सेविंग है। बात समझे क्या? अगर 5 रुपये कमाता है तो इसमें 1 रुपये बचाता है। ओके, तो आप बात कर लिए ए के बारे में कि ये सेविंग कितना करता है, 1 रुपया। तो भाई ए के बारे में यहाँ पर एक्सपेंस दिया हुआ है, तो एक्सपेंस निकाल लेते हैं। जब 5 में से 1 बचाता है
तो 4 खर्चा करता है ना, ये इसका इनकम हो गया और ये इसका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। अब इसी 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, 16 है। इसी 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, 16 है। 4 यूनिट का 16 है तो 5 यूनिट का कितना होगा, अगर 4 का मतलब 16 है यानी कि 4 गुना होगा तो ये हो जाएगा 16, तो 5 में भी 4 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20, यानी कि इनकम का जो रेशियो है ये निकल गया 20। ओके, अभी देखिए 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 4/5, या फिर आप यहाँ से ऐसे जाइए या डायरेक्ट आप 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लीजिए 4/5, तो आपका बहुत समय बच सकता है। आपके हाथ में है समय को बचाना। 20% का वैल्यू होता है 1/5, 80% का वैल्यू होता है 4/5। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से निकालते तो ये इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। बात मेरा समझे, हम क्या बोलना चाहते हैं, टाइम बचाना तो आपके हाथ में है, ठीक है। देखिए बिल्कुल आप समझ गए होंगे। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि जो बी है, बी क्या करते हैं, 30% सेव करता है, यानी कि खर्चा कितना करता है, 75% करता है। तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। कितना होता है, 3/4। ये अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 का वैल्यू 12 दिया हुआ है, यानी कितना गुना है, 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16। देखिए ना, डायरेक्ट निकला ना। अब देखिए सी के बारे में क्या बोला है कि जो सी है वो 40% सेव करता है, तो खर्चा कितना करता है, तो खर्चा 60% करता है। और 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। अगर 3 का वैल्यू 9 है तो यानी इंटू 3 करेंगे 9 हो जाएगा, तो 5 गुना 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट निकल गया, ठीक है। तो आपके पास रेशियो जो निकला, ये क्या निकला, ये निकला है 20, 16 और 15। इनकम का रेशियो निकल गया। और आपको चाहिए क्या था, इनकम ही चाहिए था। इस क्वेश्चन में इनकम का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको एनी हाउ इनकम ही निकालना पड़ता, ठीक है। ओके, अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। टोटल कितना इनकम दिया है, 35,700। ओके, और यहाँ पे कितना निकला, ये निकलेगा 15 और 16 हो जाएगा 31 और 20 51। 51 यूनिट का वैल्यू दिए रखा है। इसी का वैल्यू कितना है, 35,700। एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो हो जाएगा 7, यानी 700। 7 एकम 7 तो 7 बजे 35, ठीक है। अब चाहिए इंडिविजुअल, यानी हर एक इंसान का, उनके व्यक्तिगत आय निकालना है आपको, ठीक है। हर एक इंसान का निकालना है, यानी एबीसी का निकालना है। एक यूनिट का वैल्यू अगर 700 है तो यहाँ पर 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, डायरेक्ट सिंपली 700 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 14,000 निकलेगा। और ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पे 14,000 है, ठीक है, और यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लीजिए, 16 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 112 आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन मैच कर रहा है। और यहाँ पर 15 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 105 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। इतना ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं था, ऑप्शन नंबर ए मैच किया तो इसको टिक करते और आगे बढ़ जाते हैं। भाई अभी भी आपसे बता रहे हैं कि जितना भी फ्रैक्शन आपको बताया जाएगा इस क्लास में, डेफिनेटली आप उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, जितने भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे मैक्सिमम टाइम यही फ्रैक्शन वैल्यू आपके सामने दिखेगा। ओके, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी स्पेंड 80%, ठीक है, 85% एंड 75% ऑफ देयर इनकम रिस्पेक्टिवली if their saving are in ratio 8:9:20 and the difference of the incomes of A and C is 18,000, then the income of B is, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न पे है, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो जितने वैरायटी बन सकते हैं उसको हम बताने की कोशिश करेंगे आपसे। देखिए यहाँ पर सेविंग का रेशियो दिया है, किसका किसका, ए बी सी है, ए बी और सी है। इसका सेविंग का जो रेशियो है ये क्या है, सेविंग का रेशियो है 8:9:20, ठीक है। कितना बात आप समझ गए। ओके, आपको निकालना क्या होगा, इनकम निकालना होगा। एनी हाउ आपको इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इनकम के बारे में दिया गया डाटा। तो अगर आप इनकम का रेशियो निकालेंगे तभी जाके आपका आंसर निकलेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे सेविंग दिया है, जबकि यहाँ पर स्पेंड कर दिया है, यानी खर्चा के बारे में बताया है। अरे भाई 80% खर्चा करता है कोई इंसान, अगर 80% खर्चा करता है तो बचाता कितना है, 20%। 20% बचाता है। और यहाँ पर हमारे पास सेविंग का वैल्यू है तो डेफिनेटली हम सेविंग पे ही जाएंगे, तो बचाता कितना है, 20%। अभी आपको बताए हैं कि 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होता है। 85%, सॉरी यहाँ पे 80%, 80% हो गया, 85%। 85% अगर खर्चा करता है तो 15% बचाता है, 15% तो बिल्कुल बचाता है। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 3/20। ओके, अब बात करते हैं 75%, यानी 25% बचाएगा, 25% बचाएगा।
इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। ठीक है, यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझिए। अभी आप क्या बात किए हैं, ये आपका इनकम है, ये आपका इनकम हो गया, और ये क्या हो गया, सेविंग हो गया। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 40। कितना सिंपली आ गया, देखिए यहाँ पे 3 यूनिट का वैल्यू 9 है, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 3 9 तो 20 3 60, 60 हो जाएगा। उस तरह से इसका वैल्यू देखिए, यहाँ पर 1 यूनिट का मतलब 20 है, तो यहाँ 4 यूनिट का मतलब कितना होगा, 80 हो जाएगा। इतना तो आप बिल्कुल जान रहे होंगे। अरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू अगर 20 है, तो 20 कैसे होगा, गुना करेंगे 20 से तो ही ना होगा 20, यहाँ भी 20 से आप गुना करेंगे तो ही ना होगा 80। ओके, यहाँ तक तो आप बात समझ गए होंगे, बिल्कुल भी समझ गए होंगे। देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी, यानी कि यहाँ पर ए और सी, इस दोनों के बीच का अंतर, यानी सी माइनस ए कर लेंगे, तो 80 माइनस 40 करेंगे, ये कितना निकलेगा 40, यानी 40 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दिया है कितना, 18,000 दिया है। 40 यूनिट का वैल्यू है 18,000। निकालना क्या है, इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी निकालना है, तो बी का वैल्यू कितना है 60, यानी आपको निकालना क्या है, 60 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 40 से 60 कितना गुना है, ये है 1.5 गुना। ठीक है, 40 में आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 निकलेगा, तो सिंपली इसको हम क्या करेंगे, 18 गुना 1.5 कर लेंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो 18 का 18 ऐड करेंगे 9, तो हो जाएगा 27, यानी आपका जो आंसर है 27,000 आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। तो काफी सिंपली आंसर आ गया। देखिए अदरवाइज आप यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू आप निकालते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, फिर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, बात वहीं पहुंचता है। ठीक है, लेकिन टाइम कैसे बच सकता है ये आपको सोचना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस करने से पहले आपको हम एक बात समझाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपसे कोई बात कर रहे हैं, अगर आपसे हम एक बात पूछते हैं, चलिए कोई क्या करेगा, हम ही कर लेते हैं आपसे बात। लास्ट ईयर इनकम, ये है लास्ट ईयर इनकम और ये है प्रेजेंट ईयर इनकम। ठीक है, इसके बीच का रेशियो है। अगर आपसे बोल रहे हैं कि अगर आप पिछले साल 2 रुपये कमाते थे, आप 3 कमाते हैं, तो कितना का इंक्रीजमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 50% ज़्यादा कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं, 50% ज़्यादा कमा रहे हैं। पहले 2 रुपये कमाते थे, अब 3 रुपये कमाते हैं। भाई पहले आप 2 लाख कमाते थे, अब 3 लाख कमाते हैं। अब तो ठीक है, 2-3 हल्का लग रहा था, चलिए आप 2 करोड़ कमाते हैं, अब 3 करोड़ कमा रहे हैं। ओके, देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 50% गेन किए, यानी कितना चेंज हुआ, 50%। ओके, इसका एक और मतलब क्या है, अगर 2 से 3 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप 1.5 टाइम्स भी बढ़ रहे हैं। ओके, और इसका एक और मतलब क्या है, इसका एक और मतलब है कि आप 3/2 टाइम्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप 3/2 गुना बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये था इसका मतलब। तो अगर आपको इसको फ्रैक्शन को चेंज करना है तो कैसे करेंगे, लास्ट ईयर से अगर प्रेजेंट ईयर में आना है, रेशियो दिया रहता है भाई, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का साथ साथ, करंट ईयर कर देगा या प्रेजेंट ईयर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन ये साथ साथ रहता है। तो इसको अगर आपको चेंज करना है तो क्या करेंगे, सिंपली इसको चेंज करना है। देखिए यहाँ 3/2 कैसे आया, 3/2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2:3 है ना, तो सिंपली इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए दोनों जगह, ये हो जाएगा 1 यूनिट और ये हो जाएगा आपका 3/2, तो ये चेंज हो गया। अगर आपको यहाँ से ऐसे जाना है तो सिंपली 3 से डिवाइड करेंगे, 2/3 हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए बी सी इज 3:4:5। यहाँ देखिए ए है, बी है और सी है। क्या है रेशियो, 3 4 और 5 है, 3:4:5। क्या है, लास्ट ईयर इनकम है, इनका या लास्ट ईयर इनकम है, किसका, एबीसी का। while the ratio of their last year income to the current year income, देखिए साथ ही दे दिया 4:5, 2:3 और 3:4। if their total current year income is 98,500, find out present year income of B plus C। देखिए यहाँ पर लास्ट ईयर और करेंट ईयर का साथ में दे दिया है, जबकि ये तो अलग रेशियो है, ये क्या है, अलग रेशियो है। तो यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करना किस में होगा, प्रेजेंट का जो इनकम है इसमें चेंज करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, करेंट ईयर इनकम के बारे में यहाँ पे डाटा दे रखा है, करेंट ईयर ये बोलिए या प्रेजेंट ईयर बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करेंट ईयर इनकम का डाटा यहाँ दिया है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करेंट ईयर इनकम निकालना ही पड़ेगा, यानी प्रेजेंट ईयर का जो इनकम है ये निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए 4 से 5 हुआ है, लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम
का जो रेशियो है ये 4 से 5 हुआ है। तो प्रेजेंट ईयर इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ 4 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पर 3 से डिवाइड कर लेंगे। बात समझे क्या? पहले कोई 4 रुपये कमाता था, 5 कमाता है, तो अभी कितना कमाता है, तो 5/4 गुना कमा रहा है, यहाँ 3/2 गुना कमा रहा है और 4/3 गुना कमा रहा है। रेशियो में क्या था, 4/5 था, लेकिन प्रेजेंट ईयर में कितना कमा रहा है, 5/4। यहाँ पे कितना कमा रहा है, 3/2, और यहाँ पे कितना कमा रहा है, 4/3। तो यहाँ पर आपको निकालना है प्रेजेंट ईयर इनकम। तो सिंपली यहाँ पर इसका ए का कितना वैल्यू चेंज हुआ है, 5/4, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/4 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना से, 3/2 से, और यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4/3 से। अब इसको आपको करना पड़ेगा कन्वर्ट, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में तो है नहीं, और आप जानते हैं कि रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना होगा, तो कन्वर्ट करना तो आप बिल्कुल जानते हैं क्योंकि हम बताए हुए हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 4, 2 और 3 का लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना होगा, 4, 2 और 3 का एलसीएम होगा 12, होगा ना 12। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कटेगा 3 बार में, 15 गुना 3 करेंगे 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा रेशियो। ये प्रेजेंट ईयर इनकम भाई निकल रहा है, प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो निकल रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर डाटा चेंज हो गया है। ये पहले का था लेकिन अब प्रेजेंट ईयर इनकम के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये प्रेजेंट ईयर इनकम देगा, ठीक है। यहाँ देखिए 6 से इसको डिवाइड करेगा, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 6 72, 72 हो जाएगा रेशियो। ये कितना हो जाएगा, इसको काटेगा, ये कटेगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा 20 चौके 80, ये आपका निकल गया। अब यहाँ पे क्या दिया है, इफ देयर टोटल करेंट ईयर इनकम इज 98,500, इस सबको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 2 7 और ये हो जाएगा 19, यानी 197 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दिया, कितना है, 98,500, 98,500, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा, ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में कट जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 5 × 5 बिल्कुल 95, 3 98 हो जाएगा, यानी 500, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। फाइंड आउट द प्रेजेंट इनकम ऑफ बी प्लस सी। अब ये रहा बी और ये रहा सी, इसका वैल्यू कितना है, 72 और 80, इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 152, यानी आपको आंसर जो निकालना है 152 यूनिट का निकालना है। 1 यूनिट का वैल्यू ऑलरेडी 500 है, सिंपली हम इसमें 500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए 150 प्लस 2 कर लीजिए, 150 प्लस 2 कर लीजिए, तो यानी कि 15 गुने 5 करेंगे तो कितना निकलेगा, 75 तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। और यहाँ बचा 2, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी एक इसमें और ऐड होगा, 76 कहाँ दिख रहा है आपको, 76 यहाँ दिख रहा है और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो देखिए इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसी पैटर्न पे हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही पे क्लास को रखते हैं। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगा हो या फिर कोई भी सजेशन देना हो तो आप जरूर दीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए ये काम हम और करते हैं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं, वहीं जो हम आपको डिस्कस किए हैं क्लास में, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो अपने यहाँ एक नंबर देना चाहते हैं आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 94 70 84 25 30, ठीक है। आप इस पे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप अपना क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको एट ए टाइम सोल्यूशन दे, ठीक है। सोल्यूशन मिलेगा जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।